सेशन में हम पढ़ेंगे बायनोमियल्स के बारे में। बाय का मकसद है दो, नोमियल्स मीन्स वर्ड्स, नंबर्स, नेम्स। बायनोमियल्स ये वो दो वर्ड्स होते हैं जो अक्सर यूज़ होते हैं एक साथ साथ, ज़्यादातर स्पोकन में, रिटन इंग्लिश, यानी बहुत अच्छे और एडवांस लेवल पे यूज़ होते हैं और इनके मुख्तलिफ तरीके होते हैं यूज़ के, ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे से इख्तलाफ। जैसे हॉट एंड कोल्ड, गरम और ठंडा, हॉट एंड कोल्ड। अब ये तो आप ड्रिंक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, कैफ़े, हॉट एंड कोल्ड, यानी यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स भी मिलनी है और हॉट ड्रिंक्स भी, जैसे कॉफ़ी, चाय। यहाँ सिनोनिम्स होते हैं, दो लफ्ज़ एक जैसे मीनिंग में। पीस एंड क्वाइट, पीस अमन, क्वाइट खामोशी, सुकून, ये अमन है, ये तभी होगा। यहाँ राइमिंग वर्ड्स होते हैं, सेम साउंड होती है आखिर में। मीट एंड ग्रीट, मीट एंड ग्रीट, मीट में भी ईईटी, ग्रीट में भी ईईटी। यहाँ रिपीटेशन होते हैं दोनों वर्ड्स को बार बार, अगेन एंड अगेन। डे बाय डे, डे इन डे आउट, तो ऐसे भी होते हैं। यहाँ अलिटरेशन होती है, यानी ट्राइड एंड टेस्टेड, सेम साउंड होता है आखिर में, राइमिंग की तरह। तो इनकी लिस्ट है, थोड़ी हम देख लेते हैं और समझते हैं इनकी मीनिंग क्या है। ये समझने के लिए सिर्फ मीनिंग आना काफ़ी है, बाकी आप वर्ड्स में यूज़ करें, सेंटेंस में यूज़ करें, अब जो एक्सरसाइजेज आएंगी उसमें यूज़ करें। बहुत अच्छे हैं इस लेवल पे, आपको ये यूज़ करने चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए और सारे ये आने चाहिए। बुक पे, नोटबुक में लिखें, सभी की मीनिंग भी लिखें, समझें, फिर एक्सरसाइजेज भी करें अगेन एंड अगेन, बार बार। ऑल इन ऑल ये तब यूज़ करते हैं जब हम समरी लिखते हैं, इन समरी, आखिर में, फाइनली, जब ऐसा कहने हो, आखिरकार, ऑल इन ऑल, कॉमा, बाकी जो भी कहना हो आपको। ऑल और नथिंग, समझ में आ रहा है, ये तो इजी है। ऑल और नथिंग, बच्चे जिद नहीं करते, नहीं ये सारे दे दो या कुछ नहीं चाहिए। ऑल और नथिंग। बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन, बैक एंड फोर्थ, यानी आगे पीछे आप कह सकते हो। बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा, कतरा कतरा बन के, वो कहते हैं समंदर बनता है, तो बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। बिट बाय बिट, यू आर इम्प्रूविंग, तुम इम्प्रूव कर रहे हो। बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव। ब्लैक एंड वाइट, काला और सफ़ेद, पर इसका मकसद है लिखने में, ब्लैक एंड वाइट। आई हैव दिस प्रॉपर्टी इन ब्लैक एंड वाइट, ये मुझे गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, ब्लैक एंड वाइट में है ये चीज़ मेरे पास। बाय एंड लार्ज, इसका मकसद है सब चीज़ें सोच समझ के, यही आखिर में फैसला हुआ। बाय एंड लार्ज यानी सारी अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, हर चीज़ समझ के, सोच के, जब ऐसा कहना हो फिर आप कहेंगे बाय एंड लार्ज दिस इज़ एक्सपेंसिव, ये महंगी है, तो उस सेंस में यूज़ होता है। चॉक एंड चीज़, चॉक भी सफ़ेद है, चीज़ भी सफ़ेद है, पर दोनों डिफरेंट है। चॉक नहीं खाया जाता, चीज़ खाई जाती। जब दो बंदे, दो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो, ऑपोजिट्स हो, तो आप कहोगे दिस इज चॉक एंड चीज़, यानी ये तो बहुत डिफरेंट है भाई। आप ये बात करें, वो ये दूसरी बात ये है, तो बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हैं दोनों। डूज एंड डोंट्स, यानी किसी भी चीज़ के डूज डोंट्स होते हैं, यानी ये करें ये ना करो, डू दिस डू दिस डू दिस, डोंट डू दिस डोंट डू दिस। डूज एंड डोंट्स ऑफ दिस कम्युनिटी, इस कम्युनिटी के डूज एंड डोंट्स क्या हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या लॉज हैं। हार्ट टू हार्ट, दिल से दिल तक, हार्ट टू हार्ट, हार्ट टू हार्ट यानी सिंपल वर्ड है, तुम परेशान ना हो भाई, दिल की बात दिल तक है, जो तूने कहा सही है, हार्ट टू हार्ट उस सेंस में। गो हॉट एंड कोल्ड यानी नर्वस हो जाना, परेशान हो जाना, कभी ठंड लग रही है, कभी गर्मी लग रही है, बिल्कुल नर्वस हो जाना किसी चीज़ में, बहुत परेशान हो जाना। इन्स एंड आउट्स यानी हर चीज़ का इसको इल्म है, इस सब्जेक्ट के बारे में, नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस सब्जेक्ट या दिस एरिया, इस एरिया के बारे में हर पता है, हर चीज़ का पता है, इस बंदे के बारे में हर चीज़ जानता है। इन्स एंड आउट्स। मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। मोर और लेस,
मोर और लेस यूज़ करते हैं, या थोड़ा या ज़्यादा, ये तकरीबन 1000 रियाल का पड़ेगा या $1000 की चीज़ पड़ेगी, मोर और लेस। 1100 भी हो सकता है, 900 भी हो सकता है, सो मोर और लेस यानी करीब करीब। नाउ और नेवर, नाउ और नेवर समझता, अभी या कभी नहीं। ऑड्स एंड एंड्स यानी हर चीज़ सोच समझ के, इसकी प्रॉब्लम्स, फ़ायदे नुकसान सारे सोच समझ के मैंने ये फैसला किया। सो आई हैव अंडरस्टूड ऑल द ऑड्स एंड एंड्स ऑफ दिस, आई हैव डिसाइडेड नॉट टू बाय दिस। मैंने फैसला कर लिया कि ये नहीं खरीदनी, यानी मशवरा करके, सोच समझ के, पढ़ के, रिसर्च करके, भाई ये ऑड्स एंड एंड्स। ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ ईजी है, ऑन एंड ऑफ। आउट एंड अबाउट, बाहर, वो कहते हैं ना, वो चक्कर शक्कर लगाने गया है, थोड़ा सा बस घूमने जा रहा है बाहर, आउट एंड अबाउट, दोस्तों से मिलने, गपशप करने, हैंग आउट करने, सो ही इज आउट एंड अबाउट, देखने, शहर देखने, माहौल देखने। पिक एंड चूज, पिक एंड चूज, कोई भी पिक एंड चूज, जो तुम्हें चाहे आप उठाएं, ले लें। ट्राइड एंड टेस्टेड, ऑफ कोर्स, यानी आजमाया हुआ, ये मशीन आजमाई हुई है, ज़बरदस्त है, मैंने यूज़ की है, तो दिस इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड, डोंट वरी, बाय इट, ट्राइड एंड टेस्ट, आईफोन इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड, बाय इट। किसी भी चीज़ का कौन है यार, ज़बरदस्त है, मैंने यूज़ की हुई है, इस्तेमाल शुदा, ज़बरदस्त, तो ट्राइड एंड टेस्टेड यूज़ करते हैं। सेफ एंड साउंड, परफेक्ट, गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, I'm safe and sound. How about you? ज़बरदस्त हो, आप बताओ। Done and dusted यानी साफ सुथरा, क्लीन, हर चीज़ परफेक्ट ऑर्डर पे पड़ी हुई है। आपको चाबी दे गई भाई मेरा घर साफ करना, तो आपने सफाई की, ये वो हर चीज़ अपने ऑर्डर पे रखी, जो जहाँ की चीज़ है। Yes, it's done and dusted, sir. And all done. Neat and tidy, साफ सुथरा, क्लीन। Wear and tear, आम मीनिंग है wear, पहनना, और फिर टेयर यानी फट जाती है, पुरानी चीज़ हो जाती है, वेयर एंड टेयर उसके लिए यूज़ होता है। हाई एंड ड्राई, हाई एंड ड्राई का मकसद है परेशान हाल, कुछ भी नहीं, बेयारो मददगार। हाँ, उर्दू में आता है ना, यार ये उसको तो उन्होंने छोड़ दिया, बेयारो मददगार। हाई एंड ड्राई, नो वन टू हेल्प। प्रोज एंड कॉन्स, फ़ायदे और नुकसानात किसी चीज़ के। What are the pros and cons of internet? इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं? Advantages and disadvantages of internet. तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते। Make or break, सिंपल है, make or break, या हाँ या ना, या करो या खलास, छोड़ दो, बीच में ना अटकाओ। Ups and downs, ऊंच नीच, लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी खुशी कभी गम। लिव एंड लर्न, रेन और शाइन, बरसात हो या रोशनी हो, सूरज हो, काम तो करना है, कमाना तो है, बच्चों का पेट तो पालना है। रेन और शाइन, भले रेन हो या शाइन हो, यू हैव टू डू इट। फार एंड वाइड, दूर दूर तक। लाउड एंड क्लियर, बिल्कुल साफ सुथरा, क्लियर समझ आ रही है बात। सूनर और लेटर, अब नहीं तो बाद में, आज नहीं तो कल, एक दिन तो पछताओगे। यू विल रिपेंट, यू विल थिंक अबाउट मी सूनर और लेटर, यू विल थिंक दैट यू डिड रॉन्ग टू मी सूनर और लेटर, अब नहीं तो फिर कभी, पर ज़रूर। गिव और टेक, लिटिल बाय लिटिल, आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा थोड़ा करके। स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम, खतवा खतवा अरबी में कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप, एक कदम दूसरा कदम, आहिस्ते आहिस्ते कामयाब हो जाओगे। बैक टू फ्रंट, उल्टी कमीज पहनते हो ना, इट्स बैक टू फ्रंट, चेंज इट, यानी उल्टी पहनी हुई है, सीधी करके पहनो। नाउ एंड देन, कभी कभार। बिट्स एंड पीसेस, सारे सारे, हर चीज़, हर इंफॉर्मेशन, बिट्स एंड पीसेस। आई नो द बिट्स एंड पीसेस ऑफ दिस मशीनरी, इस मशीनरी की हर चीज़ से वाकिफ़ हूँ मैं, इस प्रोग्राम, इस कोर्स, इस सॉफ्टवेयर, बिट्स एंड पीसेस से वाकिफ़। पार्ट एंड पार्सल यानी हिस्सा लाइफ का। गम, सैडनेस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का हिस्सा है।
बाय एंड लार्ज पहले भी पढ़ा था, ओवरऑल सोच समझ के हर चीज़, यही फैसला हुआ हमारा। सिक एंड टायर्ड, तंग बेजार आ गया हूँ मैं, सिक एंड टायर्ड ऑफ योर बिहेवियर, तुम्हारे रवैये से मैं बिल्कुल तंग आ गया हूँ, बेजार हो गया। हेल एंड हेल्दी, खुश खुरम, हैप्पी। डू और डाई, सिंपल है, करो या मरो, डू और डाई। सो ये बाइनोमियल्स हैं, थोड़े से बहुत ज़बरदस्त हैं यूज़ करने के लिए। ट्राई टू यूज़ दैम, प्रैक्टिस एंड डू द एक्सरसाइज इन दिस पार्ट। थैंक यू वेरी मच।